हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और एक बहुत बड़ी सूचना के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई ऐसी खबर आती है जो एकदम खुश कर देने वाली होती है कि आखिर छात्र इंतजार कर रहे हैं लगभग 2 साल 2.5 साल से खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी के लिए, और खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी से बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है कि पदों की संख्या, जी हाँ दोस्तों, लोक सेवा आयोग की तरफ से खंड शिक्षा अधिकारी के पदों की जो संख्या थी, पहले 175 पदों के आसपास निकल के आ रहे थे, लेकिन अब जो भर्ती है वो लगभग जानकारी के मुताबिक लोक सेवा आयोग से 250 पदों के आसपास खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती है वो अब सूचना ये निकल के आ रही है। लोक सेवा आयोग से भर्ती का नोटिफिकेशन सितंबर माह तक जारी करने की संभावना है और परीक्षा दिसंबर के महीने के अंत तक कराई जा सकती है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में बीएड धारकों को मिलता है आवेदन करने का मौका। यानी अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और इसकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। यह है खंड शिक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है वो 2 स्तर पर होती है। कौन कौन से स्तर पर? एक होता है प्री एग्जाम, दूसरा होता है आपका मेंस एग्जाम। तो प्री एग्जाम में क्या क्या आता है ये आपके सामने। सबसे पहले तो प्री एग्जाम का सिलेबस है, जिसमें सबसे पहले सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, ठीक है, जनसंख्या। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये पूरे 120 सवाल आएंगे और 300 नंबर का ये सिलेबस है। सबसे पहले देख लीजिए सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की सामान्य जानकारी कक्षा 12th लेवल तक आपको होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी अगर बनना है तो इंटर तक की साइंस, जनरल साइंस जिसे आप कह सकते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से सवाल पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल आएगा। भारतीय राजतंत्र, यहाँ का जो डेमोक्रेसी है उससे सवाल आएगा। अर्थव्यवस्था और कल्चर से आएगा। कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, वो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में आएगा सवाल, ठीक है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अनुसंधान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ सामान्य बौद्धिक तार्किक क्षमता, रीजनिंग भी आएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल, कल्चर, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, उत्तर प्रदेश का रहन सहन, कला, संस्कृति आएगा। सामाजिक प्रावधान और सबसे लास्ट में आएगा प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित तीनों से 3-3 सवाल, यानी लगभग 9 सवाल गणित से भी शामिल होंगे 120 सवालों में। तो ये आपका परीक्षा का पैटर्न है। खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए ये एक बड़ी खबर है, खुशखबरी है। और खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए आप एग्जाम मास्टर के 9452267492, जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम प्लस जिला का नाम लिख करके भेज दें। और एग्जाम मास्टर का नया बैच, जी हाँ, ये जो मैंने आपको पाठ्यक्रम दिखाया, इस पाठ्यक्रम को अगर शुरू से टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हो तो हमारे साथ एग्जाम मास्टर के इस नए बैच में जुड़ करके आप शुरू से टॉपिक वाइज पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी में अगर 250 के आसपास सीटें आ रही तो आपको सबसे पहले जो जरूरी चीज है रीड करके वो है प्री एग्जाम निकालना। अगर आप प्री एग्जाम निकाल लेते हो तो मेंस में मात्र 13 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। यानी मेंस में कितने छात्र बैठेंगे? 250 पद अगर रहेंगे तो गुणे 13 कर दीजिए, लगभग 3000 प्लस स्टूडेंट इसमें मेंस के लिए कॉलिंग होगी। लेकिन प्री के फॉर्म कितने भरे जाएंगे इसकी संख्या अगर मैं आपको बता दूं तो 20 लाख से कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे इसी के आसपास बीएड होल्डर हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, ये जान लीजिए। तो एक बड़ी संख्या में प्री एग्जाम में छात्र बीएड वाले बैठने वाले, तो तैयारी भी आपकी सॉलिड होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैं अगर बात करूं यहाँ पर माइनस मार्किंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस सिलेबस में आपको माइनस मार्किंग भी देखने को मिलेगा। ये जो पाठ्यक्रम आप देख रहे हैं ये माइनस मार्किंग पर आधारित प्री एग्जाम की परीक्षा है। यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग होते हुए 120 सवालों में कम से कम मान के चलिए 120 में आपको 80 प्लस करके आना है हर हाल में, सही सही 120 में 80 प्लस का टारगेट लेकर के रखेंगे तब आप मेंस एग्जाम में बैठने के योग्य माने जाएंगे। अदरवाइज इससे नीचे का अगर देख रहे हैं तो सपना देखिए, ये बड़ा कठिन काम है आपके लिए।
जब आप पाठ्यक्रम को टॉपिक वाइज शुरू से पढ़ दोगे, पाठ्यक्रम की रीढ़ की हड्डी को कवर कर लोगे, पाठ्यक्रम को एक तरह से सही से कवर कर लोगे, यहाँ के नोट्स देख लोगे, और परीक्षा मतलब लोक सेवा आयोग का एक अलग ही लेवल होता है। ये नहीं कि ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं है, ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी यूपी टेट का पेपर नहीं है, ये आपके खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार पुराने पेपर को उठा के देख लीजिए। आपको अपनी क्षमता, आपको अपनी तैयारी, आपको अपने ज्ञान का जो घमंड है, वो घमंड की आपकी असली सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि आखिर खंड शिक्षा अधिकारी का सिर्फ फॉर्म भर देने से कोई नौकरी नहीं पा जाता दोस्तों। फॉर्म 20 लाख लोग भरेंगे, नौकरी तो केवल 250 लोगों को मिलेगी ना। उन 250 में से क्या आप वो स्पेशल 250 हो? अगर आपको लगता है कि आप वो स्पेशल 250 हो, आपको वो चीज हासिल हो सकती है किससे? आपकी कड़ी मेहनत से। मेहनत करने से जो नहीं चूकेगा, जो लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर इस सिलेबस को ढंग से पढ़ लेगा, हमारे साथ एग्जाम मास्टर चैनल से जुड़ करके एक बार जोर लगा दीजिए और आ जाइए हमारे साथ। पूरी मेहनत से, लगन से, शुरुआत से तैयारी करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी का जो बैच है वो आपको एकदम स्टार्टिंग से क्लास मिलेगी, चाहे वो ज्यादातर देखिए इसमें जनरल स्टडी है, करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र मिला दे, वो गणित, रीजनिंग और विज्ञान, सामान्य विज्ञान भी दे दिया। लेकिन ज्यादातर अगर देखें आधे से ज्यादा तो जीएस वाला सेक्शन है। जीएस वाले सेक्शन में भारत से रिलेटेड आर्ट, कल्चर, इतिहास, भूगोल, राजनीति सब कुछ आ जाता है, करंट अफेयर। तो जीएस वाला सेक्शन लगभग मोर देन 60% का जीएस है। केवल 10 नंबर मान के चलिए विज्ञान अलग से है, 10 नंबर का आपका गणित अलग से, 20 नंबर, नहीं तो सब कुछ तो जीएस ही है इसमें, देख लीजिए। और क्या ही है पूरा, चाहे ये हो, ये टॉपिक, ज्यादातर टॉपिक जीएस है, विज्ञान और गणित वाला हटा दें। तो हमें कैसे पढ़ना है? खंड शिक्षा अधिकारी को जीएस को मान करके पढ़ना है कि हमें जनरल स्टडी अपनी मजबूत बनानी, तब जाकर के हम इस परीक्षा में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो सभी बीएड धारकों के लिए ये बड़ा अवसर है, बीएड धारकों के लिए ये बड़ी भर्ती है, पदों की संख्या बढ़ाई गई है और ये बड़ी सूचना थी आप सबके लिए। तो एग्जाम मास्टर के नए बैच खंड शिक्षा अधिकारी से जुड़ जाइए और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप आज पढ़ते हैं, मेहनत करते हो, तो इसका फल आने वाले भविष्य में जरूर मिलेगा। मेहनत करो खामोशी से, सफलता आपकी शोर मचाएगी। इन शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जैसे ही खंड शिक्षा अधिकारी का जो फॉर्म की जानकारी है आती है वो हम आपको दे देंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से। थैंक यू सो मच।